जब माता पिता कोई आदेश दें तो बिना संकोच करे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित हैं, तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। ये संकेत है कि किसी की दृष्टि कई वर्षों के पश्चात किसी पर पड़ी है। समय आ गया है। आज के महायुद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। मन को हल्का करो, भुजाओं में बल स्वतः आ जाएगा। कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया। मौन क्यों है माधव? क्यों आप हर बार उस योद्धा का अंत कर देते हैं जो इस युद्ध का अंत कर सकता है? क्यों माधव, क्यों? जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नया प्रारंभ होता है बारबरी। जिसे हम काया का अंत समझते हैं वो कायांतरण होता है। और जिसे तुम एक योद्धा का अंत समझ रहे हो वो एक नए परिवर्तन का प्रारंभ है। उचित कहा माधव। हर अंत में ही एक नया प्रारंभ है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अंत के पश्चात एक नया परिवर्तन जन्म ले, क्योंकि कभी कभी एक अंत एक प्रतिशोध को जन्म देता है और वो हो चुका है। एक नया प्रतिशोध जन्म ले चुका है माधव। ये तो नियति है गांधारी। हर एक के जन्म के साथ उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। उसे लेके मनुष्य विचलित हो सकता है, परंतु ना ही ये अन्याय है और ना ही प्रतिशोध का कारण। नियति के अनुकूल पर नीति के प्रतिकूल। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं पार्थ जिनमें सहायता करना धर्म होता है और कुछ ऐसे जिनमें बाधा डालना आवश्यक।
आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं। मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं। परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए, और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा उठ जाए।